हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सएडेमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 48। आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 48, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, लास्ट 4-5 क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब जिस तरह से जैसे जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई सपोज एक्सएन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एक्सएन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ से हम एक नया सीक्वेंस डिफाइन करते थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का। ठीक, अगर एक्सएन एक सीक्वेंस है तो ये सम x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सम एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, ये सम एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। और ये इसका कन्वर्जेंस हम कैसे डिफाइन करते थे, इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से। ठीक है, S1 हम लोग क्या लिखते थे, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते xn तक। ठीक, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करता है S पे, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करता है एस पे, तो हम बोलते थे कि भाई ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इस सीरीज का सम क्या है, एस है। ठीक, इस सीरीज का सम क्या है, एस है। ठीक है, ठीक ऐसा ही कुछ ठीक ऐसा ही कुछ हम इस क्लास में सीरीज ऑफ फंक्शंस के साथ देखेंगे। ठीक, ऐसा ही कुछ इस क्लास में हम सीरीज ऑफ फंक्शंस के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज मान लेते हैं लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, let D be a subset of R and Fn be a sequence of functions, Fn be a sequence of functions on D to R, on D to R. ठीक है, then this one F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 so on. This thing is said to be a series of functions. This thing is said to be a series of function on D. है ना? This thing is said to be the series of functions on D. ठीक, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, the infinite series is denoted by summation of fn, और अगर थोड़ा ज़रा इलेबोरेट करके लिखें तो इस तरह से समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी fn। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। चलो एक और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से लेट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जस्ट अ मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हाँ एक हम नया सीक्वेंस डिफाइन करने वाले हैं, लेट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस Sn be defined for x belong to D by S1x इक्वल टू F1x, है ना, S2x दिस इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। ठीक, सिमिलरली S3x, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x। इस तरह से ऐसे करते करते Snx हम डिफाइन कर रहे हैं
f1x प्लस f2x प्लस ऐसे करते करते सो ऑन fnx fnx। ठीक है, तो तुम लोगों को काफी सिमिलरिटी दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, इसमें और जैसे हमने सीरीज में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डिफाइन किया था, ठीक है, उसमें काफी सिमिलरिटी दिख रहा होगा। ठीक है, इसे भी हम बोलते हैं, इस एसएन को भी हम बोलते हैं, दिस एसएन इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ एफ एन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं द सीक्वेंस एस एन, the sequence Sn is said to be the sequence of partial sums the sequence of partial sums of the infinite series summation of fn of the infinite series summation of fn। ठीक है, अब अगर ये सीक्वेंस Sn पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे, ठीक है, किसी फंक्शन s पे, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज है, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा डी पे, और s को हम बोलेंगे इसका सम फंक्शन। ठीक है, लिखते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इफ द सीक्वेंस Sn be pointwise convergent on D to a function S then the series, this infinite series, then this series is said to be pointwise convergent. This series is said to be pointwise convergent on D and S is said to be the sum function. S is said to be the sum function of the series summation fn on D ठीक है, ठीक है, and if the sequence Sn be uniformly convergent on D, to a function S, ठीक, then the series summation of fn, then this series is said to be uniformly convergent on D to the sum function S, क्लियर है ये, टू द सम फंक्शन S। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा,
एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, इफ द सीरीज, if the series summation of fnx, this series converges for each x belong to d, then the series, summation of fn, this infinite series is said to be, इसका मॉड हम लेते हैं, हाँ, is said to be absolutely convergent, is said to be absolutely convergent on D. This series is said to be absolutely convergent on D. क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो दिस वॉज आवर अप्रोच फॉर द सीरीज ऑफ फंक्शन। जैसे सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में हमने देखा था, ठीक है, हम पहले एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज तब कन्वर्ज करेगा अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे। किस लिमिट पे? एक लिमिट एस पे, ठीक है, और उसका सम क्या होगा? उसका सम क्या होगा? उसी सीक्वेंस का लिमिट उसका सम होगा। ठीक उसी तरह हमने सीरीज ऑफ फंक्शंस भी डिफाइन किया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की मदद से, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। फिर रेस करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ दैट द सीरीज ऑफ फंक्शंस, प्रूफ दैट the series of functions 1 plus x square, ऐसे करते करते दिस इनफाइनाइट सीरीज है ना, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। प्रूफ दैट दिस इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक, इज कन्वर्जेंट on this domain, but the convergence is not uniform, on this interval, close 0 open 1, ठीक है, close 0 open 1, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं, ठीक। मान लेते हैं एस एन एक्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो एस एन एक्स क्या मिलता है हमें? 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बेसिकली एक जीपी सीरीज है, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल क्लोज 0 ओपन 1, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक। तो हमें क्या मिला कि भाई द sequence Sn converges on this interval to the function s, where sx equal to 1 upon 1 minus x for all x belong to this interval,
ठीक है। देयरफॉर ये सीरीज क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है 0,1 पे। देयरफॉर ये सीरीज क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है 0,1 पे, 0 की तरफ क्लोज्ड 1 की तरफ ओपन। लेकिन ये सीरीज जो है, ये कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईच एस एन बाउंडेड है, यहाँ पे ईच एस एन बाउंडेड है, लेकिन इसका लिमिट फंक्शन एस बाउंडेड नहीं है, लेकिन इसका लिमिट फंक्शन एस बाउंडेड नहीं है। इसी को हम लिख लेते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। द सीरीज, द सीरीज summation of fn is therefore, is therefore pointwise convergent, is therefore pointwise convergent on this closed and bounded interval 0, 1 to the sum function, to the sum function s, to the sum function s, है ना। और हमें क्या दिखता है कि भाई each sn is bounded on 0, 1. Each Sn is bounded, but the limit function, but the limit function s is not bounded, is not bounded on 0, 1. The limit function s is not bounded on 0, 1, है ना। Hence, hence the convergence, hence the convergence of the sequence, hence the convergence of the sequence Sn is not uniform, is not uniform on 0, 1, ठीक है। And hence by definition, and hence by definition summation of Fn is not, is not uniformly convergent, is not uniformly convergent on 0, 1. Clear? Is not uniformly convergent on 0, 1. आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, सो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इसे लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इसे लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं एक सीरीज ऑफ फंक्शन का, जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां भी कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक। जैसे का सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं, प्रूव दैट the series of functions,
Prove that the series of functions, कौन सीरीज ऑफ फंक्शन, ये वाला x अपॉन x प्लस वन प्लस x प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस x अपॉन टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस वन प्लस ऐसे करते करते सो ऑन, ऐसे करते करते सो ऑन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दिस सीरीज ऑफ फंक्शन, this series of function is convergent on 0 to infinity, is convergent on 0 to infinity, but the convergence is not uniform, but the convergence is not uniform on 0 to infinity, but the convergence is not uniform on 0 to infinity. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं. लेट एस एन एक्स ये क्या है, x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस ऐसे करते करते प्लस एक्स अपॉन एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये इंटू एन एक्स प्लस वन, ये है ना, ये है. इसे हम थर्ड ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा. ये है, ठीक. तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस ऐसे करते करते लास्ट में आएगा वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन, है ना, ये आएगा. तो फर्स्ट राइट इट डाउन, ठीक है. ऐसे लिखते लिखते क्या होगा, सब जो है वो डायगोनल वाइज कटते जाएंगे. ऐसे लिखते लिखते क्या होगा, जो टर्म्स है वो डायगोनल वाइज कटते जाएंगे और बचा रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, बचा रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, है ना, बचा रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. लिखते हैं उसे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा वन माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस वन, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to infinity, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to infinity. ये हुआ यहाँ तक, ठीक है. अब लिमिट ऑफ एस एन एक्स ये क्या आने वाला है, देखते हैं. नाउ लिमिट ऑफ एस एन एक्स एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या आने वाला है, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस वन, यही आने वाला है. दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू जीरो when x is equal to 0, and this is equal to 1 if x is greater than 0, है ना, therefore the sequence Sn converges on 0 to infinity, to the function s, where sx equal to 0 if x is equal to 0 and x is equal to 1 if x is greater than 0, है ना. The function s
अब क्या दिखता है कि भाई ये फंक्शन जो s है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ईच एस एन कॉन्टिन्यूस था, लेकिन ईच एस एन कॉन्टिन्यूस था। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इसका कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, उसका कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, एंड बाय डेफिनेशन जो गिवन सीरीज है उसका भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसका भी कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। वही लिख लेते हैं हम, द फंक्शन s इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, is not continuous on 0 to infinity, but each Sn is continuous, each Sn is continuous on 0 to infinity, है ना। this implies that this implies that the convergence of the sequence, the convergence of the sequence Sn is not uniform, is not uniform on 0 to infinity, is not uniform on 0 to infinity, and by definition the convergence of the given series, by definition the convergence of the given series is not uniform, is not uniform on 0 to infinity. The convergence of this series is not uniform on 0 to infinity. ठीक है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच।